हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की कविता कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा के लेकर आही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वप्न रूप संसार है भूखंदे जखमारी। कबीरदास जी कहते इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, सहज और साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भोगते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। पखा पखी के करने सब जग रहा भुलान, निर्मक होई हरि भजे सोई सुजन सुजान। इस पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैयों में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए, कहे कबीरा सो जीविता जो दोनों के निकट न जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रहता है। काबा फिरी काशी भया रमही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा भीम। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुर भरा साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।